यू थैंक यू सो मच। बहुत बहुत थैंक यू टू आज के जो होस्ट हैं उनके, रितु, फैंटास्टिक होस्टिंग, माइंड ब्लोइंग, बहुत अच्छा होस्टिंग हुआ। हमको याद है जब हम लोगों ने 9% हुए थे, पहली बार मुझे होस्टिंग का ये मिला, चांस मिला, और मैं सो नहीं पाया। मुझे 2 दिन पहले बोला था कि कल तुम्हारा होस्टिंग है। आई स्टिल रिमेम्बर द होल नाइट आई कुड नॉट स्लीप। क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, क्योंकि ना तो मैं कभी बोला था, ना किसी ने मुझे कभी सुना था। जिस सोसाइटी में हम बिलोंग करते हैं वहां पे बोलने वाला, बोलने सुनने वाला भी कोई नहीं था। बोलने वाला सभी था, लेकिन हमारा बोलने का कोई प्रैक्टिस कभी नहीं था। पूरा रात सोए नहीं थे, कल मुझे होस्टिंग करना है, राइट। और अगर आप देखोगे कि हमारा सोसाइटी में कोई किसी का सुनने वाला भी नहीं है। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, आपको लग रहा है वो आपको सुन रहा है, वो आपको सुन नहीं रहा है। वो आपका बात इसीलिए सुन रहा है ताकि वो जवाब में क्या बोलेंगे वो सोच रहा है। आपको लग रहा है वो आप सुन रहा है, राइट। सो एनीवे, लेकिन ये बिजनेस डाउन द लाइन ऑफ 20 years, देखिए ना आप यहाँ पे कितने लोग हैं हम लोग को सुनने के लिए। सो दैट इज अ ग्रेट गिफ्ट ऑफ दिस ऑसम बिजनेस। पैसा का पैसा मिलता है और सुनने वाला भी, प्यार करने वाला भी आता है। So, जब किसी ने बोलते हैं एमबी बिजनेस के बारे में बताओ, वो हम सब जानता है। हम मन ही मन बोलता है। जब जीसस क्राइस्ट व्हेन ही वाज क्रूसिफाइड, उन्होंने क्या बोला, गॉड इन लोगों को क्षमा कर दो, दे डू नॉट नो व्हाट दे आर डूइंग। मैं भी मन ही मन वही बोलता हूँ जब किसी ने बोलते हैं एमबी बिजनेस, हम सब जानता है, जैसा हम भी बोलता था। एनीवे, कॉन्ग्रेचुलेशन टुडेज होस्ट, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल द अचीवर्स, माइंड ब्लोइंग, सबने कस्टमर बना रहा है, and the fantastic speech by Masud and Nasima. Well done. आज मैं थोड़ा सा 2-4 बातें करेंगे। हम लोग 2021 को वेलकम करेंगे दिल से। ये साल जो हुआ हुआ बहुत अच्छा कुछ हुआ। 2020 ने हम लोगों ने बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ। आई बिलीव इट। देखिए ना कितने घर से बैठे हम लोग सब इकट्ठा हुए। 2-4 दिन पहले हम लोग मीटिंग कर रहा था, पूरा इंडिया में, पैन इंडिया में हम लोग का जहां जहां पे ग्रुप है सब इकट्ठा हो रहे थे। कभी हम लोगों ने पुणे पुणे हम लोगों ने बहुत बार किया, लेकिन मीटिंग में कभी नहीं किया। पुणे का टीम से बात हो रहा था, दिल्ली का टीम से बात हो रहा था, आपका साथ भी वही होंगे। हम लोग 100% 2021 में बहुत जल्दी हम लोग फिजिकल आ जाएंगे, फिजिकल मीटिंग करेंगे, फिजिकल बातें करेंगे। लेकिन 2020 ये जो हम लोगों ने सिखाया, कैसे जूम में आए, कैसे म्यूट करे, कैसे स्क्रीन शेयर करें, राइट, बहुत कुछ हम लोगों ने सीखा। लेकिन एक रेजोल्यूशन बहुत अच्छी होनी चाहिए 2021 में। बहुत कुछ करेंगे यहाँ पे सब में बैठे जो है, राइट। देखो, जब भी जैसे कोई भी 2000, हम लोग हर एक बड़ा बड़ा रेजोल्यूशन सबने कुछ ना कुछ लेते हैं, लेकिन 10-15-20 दिन के बाद हम लोग सब भूल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग रेजोल्यूशन लेंगे 2021 में, बहुत कुछ करेंगे थ्रू दिस बिजनेस, राइट। एक का उस दिन सुन रहा था किसी ने कि एक लड़की ने, यंग खूबसूरत एक लड़की, एक बाबा के पास गया, साधु बाबा के पास जाके बोला, साधु बाबा मुझे शादी करनी है, तो ऐसे एक लड़का है जो बहुत सुंदर हो, हैंडसम हो, बहुत पैसा कमाता है, राइट, मैं जो भी चाहूं मुझे देता है। और शादी के बाद जब उसके मम्मी ने, मतलब मेरा ग्रैंड मदर, सॉरी मदर इन लॉ ने अगर मेरे ऊपर कुछ बोले, वो मेरे साइड में आएंगे, राइट, मुझे कभी नहीं डांटेंगे। ऐसा ऐसा तरह का अगर हस्बैंड, उसको क्या बोला जाता है? तो साधु ने बोला, बेटी उसको मन का भ्रम बोला जाता है, राइट। ऐसा होता नहीं है कभी, इतने सारे चीजें इकट्ठा। मैंने इसलिए क्यों बोला, ये बिजनेस में, ये बिजनेस में ऑल टुगेदर यू जस्ट सी, ऑल टुगेदर यू कैन हैव लॉट ऑफ मनी। इसीलिए ये बिजनेस को बोलता है पॉम पॉम, POM, POM, प्लेंटी ऑफ मनी विथ पीस ऑफ माइंड। मनी तो बहुत के पास हो सकता है, लेकिन वहां पे पीस ऑफ माइंड नहीं होंगे, पीसेस ऑफ माइंड होंगे।
You got my point? Plenty of money with peace of mind. That's why ये बिजनेस को बोला जाता है पॉम पॉम बिजनेस। ये बिजनेस में टाइम, आप जो भी टाइम आप चाहिए आपको मिल सकता है। We know that. So यहाँ पे सारा इट्स अ पैकेज, दैट इज दिस बिजनेस ऑल अबाउट। लेकिन मुझे जब मैं डाउन द लाइन ऑफ 20 इयर्स मैंने देखा कितने लोग ही बिजनेस में ज्वाइन करते हैं और 95% छोड़ के भी चले जाते हैं। क्यों? क्यों? मैंने बहुत सोचा, 20 साल से सोचा। मेरे जो कॉलीग्स लोग हैं जो अभी भी नौकरी कर रहा है, सर्विस में है, वही जिंदगी बिता रहा है। मैं बुरा नहीं बोल रहा हूं, बट क्या हो सकता है नौकरी में हम लोग जानते हैं। आज मुझे देख के बोलता है शायद तेरे साथ कर सकता। मैंने बोला स्टिल देयर इज अ टाइम। लेकिन ये होता क्यों? क्यों छोड़ देते हैं? व्हाई? किसको नहीं चाहिए पैसा? सबसे बड़ी बात है, किसको नहीं चाहिए दूसरों का प्यार, पीस ऑफ माइंड, टाइम, मियां बीबी इकट्ठा, हर टाइम मजे लेना, दुनिया भर सैर करना, दूसरों को काम पे आना, कैसे दूसरों ने सक्सेसफुल होंगे उसके लिए सोचना। me and Gopa all the time we think how come ये प्लैटिनम बन जाएंगे, वो कब प्लैटिनम बनेंगे, वो कब, दूसरों के लिए सोचना। इसलिए हम लोग का BWW का मेंटर बिल बीट बोलते हैं, हाउ मेनी पीपल्स आर बेटर ऑफ बिकॉज ऑफ यू। तुम्हारा सक्सेस मापा जाएगा तुम्हारा मतलब बिकॉज ऑफ यू, तुम्हारा थ्रू, तुम्हारा मदद से कितने लोग सक्सेसफुल हुए हैं, वही तुम्हारा सक्सेस का मेजर है। तो ये बिजनेस में सारा चीज हम लोग ऐसे कर सकते हैं दूसरों के लिए, लेकिन होता क्यों, आके छोड़ क्यों देता है? तो मैंने बहुत साल पहले एक किताबों में पढ़ा था कि हम लोग बहुत कुछ जानते नहीं, जैसे कि कवि गुरु ने बोला था ना, विपुला ये पृथ्वी कतटुकु जानी। सही में कितने जानते हैं हम लोग? बहुत कम ही जानते हैं, राइट? लेकिन कोई भी चीज, आई जस्ट कैन गिव एन एग्जांपल। जब मैं बहुत बार मैंने ये बताया, जब हम लोगों ने बिजनेस में स्टार्ट किया था, हम लोग में 9% गया था, हम लोगों ने गाड़ी खरीदा था। क्यों? हम लोग का बाइक था, गाड़ी खरीदने का पैसा नहीं था। गाड़ी क्यों खरीदा था? लोन करके, ताकि गाड़ी से हम लोग इधर उधर घूमेंगे, दूसरे का घर जाएंगे, बातें करेंगे, बिजनेस के बारे में बातें करेंगे। तो गाड़ी लेके जब हम घर आते थे तो मेरे बेटा तब 3 साल के थे, अभी वो 24 साल की है। वो दौड़ के बाहर आता था, आंखें बोलता था बाबा हम गाड़ी चलाएंगे। तो हम उसको, गाड़ी का स्टार्ट बंद होता था, हम उसको सीट में बैठाते थे स्टीयरिंग के सामने, और वो स्टीयरिंग पकड़ कैसे करता था, अपने मुंह से आवाज निकालता था जैसे गाड़ी चल रहा है। तो कुछ देर बाद जब वो थोड़ा परेशान हो जाते थे तो कुछ देर बाद बोलता था हमको, मैंने कैसे चलाया? मैंने बोला बढ़िया चलाया, चाबी तो मेरे पॉकेट में है, इंजन तो बंद है। लेकिन उसको पता है क्या इंजन बंद है? नहीं, उसको पता नहीं है। उसको ये पता नहीं है इंजन बंद है, ये भी क्या उसको पता है? नो, ये भी उसको पता नहीं है। अगर ये भी उसको पता होता तो करता क्या थोड़ी। दिस इज कॉल्ड अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। पता ही नहीं है क्या मुझे पता नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि गाड़ी बंद है, इंजन बंद है, और मुझे आता नहीं है गाड़ी चलाना। दिस इज कॉल्ड अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। कुछ भी चीज जब हम लोग पढ़ाई करते हैं, पहली बार हाथ में किताब आया, पता है क्या ओ किसको बोलता है, ए किसको बोलता है, बी किसको बोलता है? नो, वो बच्चा इनकॉम्पिटेंट है और अनकॉन्शियस भी है, उसको पता नहीं है। फिर धीरे 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 उसको किसी ने सिखाता है, कोई सिस्टम, कोई कुछ भी चीज, चाहे गाड़ी सीखना बोलो, चाहे पढ़ाई करना बोलो, चाहे कुछ भी चीज, जो भी हम लोग एक्सपर्ट बनते हैं किसी लेवल पे, हर एक लेवल पे, कोई इंजीनियर होते हैं, डॉक्टर होते हैं, सीए होता है, ये बिजनेस में सीखते हैं हम लोग B12 से। तो हम लोग क्या करते हैं, रहते रहते क्लासेस अटेंड करके, सीडी सुनते सुनते, जैसे मासूद ने बोला, मासूद नसीम ने, सुनते सुनते हम लोग थोड़ा थोड़ा पहले पता होता है, अरे ये तो मुझे पता नहीं है, अरे ये तो मुझे पता नहीं है। जैसे अगर आप ये बिजनेस में प्लैटिनम जाओगे, एमरल्ड जाओगे, डायमंड जाओगे, मी एंड गोपा वी कैन एग्जैक्टली टेल यू कितने ना आपको सुनना पड़ेगा,
एग्जैक्टली यू कैन टेल यू। आपको कितना ना सुनना पड़ेगा, कैसे कैसे इंसान आपके साथ बिहेव करेंगे, वही इंसान आपके एक दिन आके प्यार करेंगे, वही इंसान एक दिन आपके सलाम करेंगे। क्यों? क्योंकि वही रास्ता हम लोग पार करके आए। सो अगर आप यही B12 का यही मीटिंग, यही टीचिंग, यही क्लासेस के अंदर थ्रू जाएंगे तो धीरे धीरे आपको पता लगेगा क्या क्या मुझे पता नहीं है। पहले स्टेज में जो क्या होता है, जिसमें मेरे बेटा था उसको पता ही नहीं है, उसको गाड़ी चलाना नहीं आता है, राइट? अभी वो बहुत बढ़िया गाड़ी चलाता है। तो जब वो गाड़ी चलाने के लिए बैठा तो पहली बार जब उसको लगा अरे ये गियर है, ये एक्सीलरेटर है, ये स्टीयरिंग है, तब उसको पता लगा कि अरे ये तो मुझे पता नहीं है। अब कॉन्शियसली उसको पता हो रहा है कि मैं इनकॉम्पिटेंट हूं, मुझे गाड़ी चलाना नहीं आता है। सिमिलरली अगर आप ये बिजनेस में B12 अपलाइन के साथ ऐसे करके जुड़ जाओगे विथ लॉट ऑफ सबमिशन, तो धीरे धीरे पता हो जाएगा कहां पे मेरा इनकॉम्पिटेंसी है। ये नया बिजनेस है, मुझे ये चीज सीखना पड़ेगा। प्रॉब्लम यही पे ही होता है। जैसे शुरुआत में मैं सोचता था बिजनेस आने से पहले मुझे सब कुछ आता है, कि कोई किसी ने कुछ बोलना आता है, हाँ रुको 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 मुझे आता है। जब मैं बिजनेस बारे में मुझे किसी ने बोलना है, मेरे दोस्त ने बोला हाँ जानता हूं, वो बोलना पड़ता है, सामान बहुत महंगी है। लेकिन जब वो बिजनेस में स्टार्ट किए थे सीरियसली, आपने ने बोला था 1 साल करके देख, हमने सोचा 1 साल करके देखो। धीरे धीरे जब हम लोग ने डेप्थ में घुसने लगा B12 की एजुकेशन सिस्टम में, तब मुझे पता लग रहा है ये तो मुझे पता नहीं है कैसे बोलना है। अरे टंग है, टंग को लड़ा मूवमेंट करेगा तो बात तो निकलेगा, लेकिन ये बात सुनने वाली बात होगी क्या, मीनिंगफुल बात होगी क्या? क्यों इंसान ऐसे बिहेव करता है, रिएक्ट करता है बिजनेस के बारे में सुनने के बाद? ये मुझे पता है क्या? नहीं पता है। सो पहली बार जब B12 सिस्टम में हम लोग एंट्री लेते हैं, इसको सुनने लगते हैं, लीडर्स का टॉक को सुनने लगते हैं, तब पता लगता है कहां पे मेरा इनकॉम्पिटेंसी है, मुझे कहां का कौन सा एरिया में कमी है जो मुझे ठीक करना पड़ेगा। दैट स्टेजेस इज कॉल्ड कॉन्शियसली इनकॉम्पिटेंस। जब हम लोग शुरू करते हैं उसको बोलता है अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। किसी को कुछ नहीं पता लेकिन बोलते हैं पता है, बिजनेस पता है, प्रोडक्ट पता है, कम महंगा है, बोलना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा स्टीरियोफोनिक कुछ स्टीरियोटाइप की कुछ बातें हम लोग बोल लेते हैं, राइट? लेकिन असल में जब हम लोग ने सीखने लगेंगे लीडर्स का बातें, उसका एक्सपीरियंस, पीपल स्किल, क्यों मैं एक इंसान का मदद करना चाहता हूं, उसका इनकम बनेगा। ये बिजनेस में क्या है, आप किसी से पैसा नहीं बना पाओगे, आप किसी को सक्सेसफुल बनाओगे तब भी आपका पास पैसा आएगा। You cannot use the people to build your business. You have to build the people first. You have to build the people first to build your business. You got my point? You cannot use the people to build your business. You have to build the people first to build your business. So before building the people first, you have to build yourself first. यही पे आता है B12, यही पे आता है B12। शुरू में तो जब हम लोग सेकेंड फेज में आएंगे ना, कैसे सीखेंगे, तब पता हो जाएगा कहां कहां पर मेरे इनकॉम्पिटेंसी है, कहां कहां मुझे पता नहीं है। शुरू में तो लगता था कि हमको पता नहीं, ये भी तो मुझे पता नहीं था, लेकिन बोलते थे पता है। लेकिन सिस्टम में धीरे धीरे पता हो जाएंगे कहां कहां पर मुझे पता नहीं है। सो दैट स्टेज इज कॉल्ड कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। अब मैं कॉन्शियस हो गया, जान गया कहां कहां पर मुझे पता नहीं है। थर्ड स्टेज जब मैं अभी सीखने लगूंगा, स्टिक करके रहूंगी, पैशनेटली सुनते रहूंगी B12 की सीरीज, बुक्स, मीटिंग्स। क्यों नहीं हो रहा है, क्यों इंसान मुझे मना करेंगे, वाई? धीरे धीरे जब आप उससे पीछे पड़ जाएंगे, धीरे धीरे आप स्किल्ड हो जाएंगे, एंड द थर्ड स्टेज विल कम, यू विल बी कॉन्शियसली कॉम्पिटेंट। अब आपको पता होगा कि आपको पता है। सो ये 3 स्टेज को पार करना चाहिए, right? And I hope and I believe and I'm confident 2021 will be the years of yours, will be the years of yours sitting here. 2021 will be the years of yours.
I'm confident, we are confident, we are 100% sure that will be your years of your success, 2021. So wish you all the best, and back to Gopal. थैंक यू अगेन, गुड इवनिंग सभी को। बहुत देर से हम लोग बहुत पेशेंटली सभी को सुन रहे हैं, तो बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। नसीमा मासूद ने बहुत अच्छा हम लोगों को सिस्टम के बारे में समझाया। दैट इज वो मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि हम लोग जानते हैं कि विदाउट सिस्टम आज आप लोग जिस गोपा मानिक को देख रहे हैं वो लोग नहीं होते। आज हम लोग बोल पाते हैं, लोगों से मीट कर पाते हैं, आप लोगों के इतने लोगों के सामने बोलते हैं, हजारों हजारों लोगों के सामने हम लोग सेमिनार करते हैं, बिकॉज ऑफ द सिस्टम। तो सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत अच्छा। और उस सिस्टम में जो सबसे इंपॉर्टेंट टूल है दैट इज सीडीज या स्ट्रीमिंग, अभी जो, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं उसमें बात नहीं कर रही हूँ। आज मैं सभी को फर्स्ट कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ जो लोगों ने कई कस्टमर्स बनाए हैं। एंड यहाँ पर कई लोग तो एकदम एकदम बहुत अच्छा कर रहे हैं कि ह्यूज कस्टमर्स बना रहे हैं। जैसे इस बार टॉप मतलब जिन्होंने मैक्सिमम कस्टमर्स बनाए हैं इस 15 डेज में, वो इसमें आ रहे हैं। जैसे कौशिक मोमन फ्रॉम जलपाईगुड़ी, उन लोगों ने काफी कस्टमर्स बनाए इस बार। इसके बाद है इस बार पौलाश एंड नीलिमा, उन लोगों ने भी काफी कस्टमर्स बनाए। एंड आई थिंक मासूद एंड नसीमा ना, उन लोगों ने भी काफी कस्टमर्स बनाए। मतलब यहाँ पर कोई विनर डिक्लेयर नहीं कर रहे, कह रहे हैं कि इस जो दौड़ है, इस जो रेस है, इसमें हम सभी अभी लग गए हैं। अब क्यों कस्टमर बनाना है वो थोड़ा हम लोग क्लियर कर ले कि कस्टमर कस्टमर क्यों बोल रहे हैं। देखिए, हम लोगों ने जब बिजनेस ज्वाइन किया था तब भी था कि 10 to 15 कस्टमर्स, मतलब हर महीने मुझे कम से कम, तब प्रोडक्ट्स बहुत कम थे, लेकिन क्या था, बिल ब्रिट ने, जो हमारे इस सिस्टम के जो फादर हैं, जिन्होंने इस सिस्टम को लाए हैं, कैसे ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करना है, कैसे इस बिजनेस को बिल्ड करना है, उन्होंने कहा था कि 10 to 15 कस्टमर्स, हर महीने हम 10 to 15 कस्टमर्स को सर्विस दे रहे हैं कि नहीं। और आज तो हमारे पास बहुत प्रोडक्ट है, तब तो प्रोडक्ट नहीं था, आज तो हमारे पास बहुत प्रोडक्ट है। तो हम लोगों को तो 10-15 क्यों, हम लोग तो उससे काफी ज्यादा कस्टमर्स अब बना सकते हैं। तो इस दौर में हम सभी ने रेस शुरू कर दिया है। कॉन्ग्रेचुलेशन सभी को। और 2021 में इसको हम लोग एकदम धमाके से और भी करेंगे। और भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, नाम जो एकदम जाने पहचाने प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। च्यवनप्राश आ रहा है, सोचिए तो न्यूट्रीलाइट का जब च्यवनप्राश आ जाएगा तब और सब च्यवनप्राश कहाँ जाएगा। तो हम लोगों के पास ऐसे कई प्रोडक्ट्स आ रहे हैं जो कि, जैसे तुलसी, आज किसी को भी बोलिए तुलसी के बारे में, वो तुलसी लेगा, क्योंकि तुलसी एकदम कॉमन नेम है। वो एक इम्यूनिटी का जो एक प्रोडक्ट है, वो हम सभी जानते हैं। थोड़ा जुकाम हो हम लोग तुलसी खा लेते हैं, थोड़ा कहीं कुछ हो गया हम लोग तुलसी लगा देते हैं। तो तुलसी इज अ वेरी कॉमन नेम इन इंडियन सोसाइटी। सिमिलरली ये जो च्यवनप्राश आ रहा है, वसाका है, ये सब कॉमन नेम है। तो हम लोगों के पास पहुंचने में भी बहुत इजी है। लेकिन कौन लोग मैक्सिमम कस्टमर्स बनाएंगे? जितना भी प्रोडक्ट आ जाए, जितना भी अच्छा प्रोडक्ट आ जाए, कुछ लोग बहुत अच्छा कस्टमर बनाते हैं, कुछ लोग थोड़ा पीछे रह जाते हैं। कारण सिर्फ एक है, जो आज नसीमा मासूद ने कहा कि यू हैव टू बी वेरी गुड लिसनर। हम लोगों को सुनना है कस्टमर से। कस्टमर बोलेंगे नहीं नहीं तुम लोगों का प्रोडक्ट बहुत महंगा है, नहीं उससे मेरे को कुछ फायदा नहीं, अरे वो तुम्हारा शैम्पू लगाकर तो मेरा सब बाल झड़ गया, वो तुम्हारा स्किन का प्रोडक्ट लगाकर तो मेरा स्किन में ऐसा हो गया, बोलेंगे। तो मैं एक जगह पढ़ रही थी, दैट इज द क्रिटिकल कस्टमर्स जो होते हैं आर द ग्रेटर सोर्स ऑफ लर्निंग। ये किसने कहा है? बिल गेट्स ने। कि जो क्रिटिकल कस्टमर्स हो रहे हैं, बहुत बोल रहे हैं, हाँ, दे आर द ग्रेटर सोर्स ऑफ लर्निंग। मतलब आप जब उनको फेस जितना करेंगे, आप क्या करेंगे? अपने आप को और भी स्किलफुल करेंगे।
या ऐसा नहीं कि उसने इतना कुछ कहा तो हम भी भाग गए, ऐसा नहीं। हम क्या करेंगे, अपने आप को और भी तैयार करेंगे। क्यों क्यों उस वो कह रही है कि, या कह रहा है कि मेरा बाल झड़ गया, इसका मतलब उसने कौन सा शैम्पू यूज किया, कैसे उसको यूज किया, ये जानना बहुत जरूरी है। तो मैं आज शैम्पू के बारे में प्रोडक्ट्स लेकर हुआ, तभी मैं थोड़ा सा शैम्पू को ही बोल रही हूँ, तो ऐसे सभी प्रोडक्ट्स को लेकर। और क्या है कि हम लोग कस्टमर्स के साथ कैसा रिलेशनशिप बना रही है। रिलेशन अच्छा होना, कई लोग कहते हैं ना मेरा कस्टमर को ना उसने स्नैच कर लिया। आपका रिलेशन यदि अच्छा है, आपका कस्टमर कोई स्नैच नहीं कर सकता है। हम लोगों के कुछ ऐसे लोग हैं जो आज 10-15 साल से हमसे ही प्रोडक्ट लेते हैं। वो लोग हम नहीं है तो वो लोग स्टोर में जाकर प्रोडक्ट लेकर आते हैं, लेकिन ऑनलाइन में प्रोडक्ट ले रही है। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? बिकॉज ऑफ द रिलेशन। आपको उनके साथ रिलेशन रखना है। किस तरह से आप रिलेशन रखेंगे? रिलेशन रखने का कुछ कुछ छोटा छोटा टिप्स जो आप लोग जानते भी हैं, फिर भी मैं बता रही हूँ कि हम अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ क्या करते हैं, उनको फेसबुक में हो या व्हाट्सएप में हो, उनके बर्थडेज एनिवर्सरीज में हम लोग विश करते हैं, अपने टीममेट्स को करते हैं। सिमिलरली हम क्या अपने कस्टमर्स को करते हैं? जब वो मुझसे 2-3 प्रोडक्ट्स लिया है, तब हम क्या लिखते हैं कि उसका बर्थडे कब है, उसका एनिवर्सरी कब है, उसका कोई स्पेशल डे कुछ भी हो कब है। तो ये विशिंग भी बहुत जरूरी है। हाँ, तब क्या होगा, आपके साथ डीप रिलेशन बनेगा कि मेरा कितना केयर करते हैं। जैसे कई लोग हैं अपने कस्टमर्स को का लिस्ट बना के रखते हैं कि उसको कब मैंने ये प्रोडक्ट दिया, कब उसको उसका जो नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है उसको कब जरूरत पड़ेगा। दैट इज ए वेरी गुड कस्टमर सर्विस। आज का मार्केटिंग कस्टमर सर्विस आप जितना अच्छा दोगे, उतना ही अच्छा आपका कस्टमर रहेगा। तो कस्टमर सर्विस बहुत जरूरी है। जैसे आज हम लोग देख रहे हैं, आज की दुनिया में हम जब किसी मॉल में जाते हैं या आज तो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, आप देखिए आपके घर में बैठकर प्रोडक्ट जब पहुंच रहा है, वो है काइंड ऑफ कस्टमर सर्विस। आप मॉल में जा रहे हैं, आपको थोड़ा स्पेशल अटेंशन जब दिया जा रहा है, वो है आपका कस्टमर सर्विस। जैसे मैं कुछ कुछ काउंटर्स है जहां पर मुझसे कई कई बार वहां से फोन आता है, जहां से मैं थोड़ा ज्यादा परचेज करती हूँ, जैसे शॉप स्टॉप इन सबसे। वो लोग कहते हैं आपको ना पर्सनलाइज्ड आपको एडवाइजर मिलेगा। मतलब आप जस्ट जब आएंगे तब एक फोन कॉल करके आएंगे, तब आपको हेल्प करेगा। हमारे यहाँ का जो एम्प्लॉय है वो आपको हेल्प करेगा आपको परचेज करने में। हाँ, तो दैट इज नथिंग। वो क्या है? वो है कस्टमर सर्विस। तो कस्टमर सर्विस आज के मार्केटिंग की दुनिया में कस्टमर सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट। तो हम लोगों को भी तभी छोटा छोटा कुछ काम करना चाहिए। जैसे मैंने पहले बताया क्या कि हम लोग उनके स्पेशल डेज जो होते हैं किसी के जिंदगी में, उन स्पेशल डेज को थोड़ा उनको विश करेंगे। सेकेंडली क्या है, जैसे ये जो न्यू ईयर आ रहा है, क्रिसमस तो चला गया जब हम लोगों को थोड़ा गिफ्ट विफ्ट देते हैं, तो न्यू ईयर में हम लोग थोड़ा उन लोग जो हमारे लॉयल कस्टमर्स हैं, जो हमसे हर समय प्रोडक्ट लेते हैं, हम अपना छोटा सा एक बजट बना ले। सपोज मेरा 20 लॉयल कस्टमर है जो हर समय मुझसे, शायद वो मेरा ग्लिस्टर ही लेता है लेकिन हर महीने मुझसे एक ग्लिस्टर लेता है, तो वो मेरा लॉयल कस्टमर हुआ। शायद मुझसे वो एक डेली लेता है, न्यूट्रीलाइट डेली, लेकिन हर महीने जब उसका खत्म होता है वो मुझसे ही लेता है। ऐसे कस्टमर्स को हम लोग अपना थोड़ा सा छोटा सा एक बजट बना सकते हैं, 200 हो 300 हो, अपने हिसाब से, कि हम लोग उनको छोटा छोटा कुछ गिफ्ट देंगे। हाँ, जैसे मैंने किया है, क्रिसमस गया उस टाइम मेरे कस्टमर्स को मैंने क्या दिया, मैं कुछ सैनिटाइजर मैंने खरीद कर रखा था, और क्योंकि पेंडेमिक सिचुएशन है, कई लोगों को सैनिटाइजर जब आया नहीं मिला, तो मैंने एक सैनिटाइजर दिया, एक परसू दिया। जो प्रोडक्ट्स उसके घर में नहीं घुसा, मैं बोल क्यों रही हूँ, जो प्रोडक्ट्स उसके घर में अभी भी नहीं घुसा मैंने दिया। किसी को मैंने अपना हम लोगों का नागपुर ऑरेंज जो ड्रिंक है वो दिया। ऐसे करके हम अपना कस्टमर सर्विस दे रहे हैं कि नहीं? ये है, कुछ भी नहीं, ज्यादा पैसा खर्च नहीं होता, लेकिन वी आर थिंकिंग। और क्यों? क्योंकि आज सभी जो है कहीं बहुत ज्यादा बाहर नहीं जा पा रही हैं, ये गिफ्ट
रिलेटिव्स में या फ्रेंड्स में ये नहीं हो पा रहा है, बहुत आउटिंग नहीं हो रहा है, डाइनिंग के लिए बाहर नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन जब हम ये थोड़ा सा एक हम्बल, एक छोटा सा ये जो हमारा जो ये अप्रोच जब हम करेंगे, उनको अच्छा लगेगा कि उन्होंने हमारे बारे में सोचा इस समय। तो ये छोटा छोटा चीज हम लोगों को करना बहुत जरूरी है। और मैं लास्टली इतना ही कहूंगी कि जिन्होंने अभी भी स्टार्ट नहीं किया, यहाँ पर कई लोग हैं नए हैं, अभी भी सोच रहे हैं कि कैसे स्टार्ट करें, जस्ट स्टार्ट कर दीजिए। हाँ, क्योंकि स्टार्ट करने से ही आपको रिजल्ट मिलेगा। आप यदि सोचते ही रह जाएंगे कैसे स्टार्ट करें, तब तो रिजल्ट नहीं आएगा ना। तो आपको स्टार्ट कर दीजिए, 2-4 लोगों से बात कीजिए। देखिए, बात करने से बात बनती है, बात नहीं करेंगे तो महाबादरी नहीं बनेगी। तो ये हम लोगों का ये थोड़ा सा छोटा छोटा कुछ जो है कस्टमर सर्विस, कस्टमर के साथ रिलेशन रखना, ये छोटे छोटे कुछ अप्रोचेस जो है वो यदि हम लोग थोड़ा और एफिशिएंटली करें। और सबसे बड़ी बात है, जैसे ब्रिज सिस्टम हमें सिखाता है रिलेशनशिप, हम अपना टीम कैसे बनाए। हम लोग ना बहुत ज्यादा वो चीज हम लोग बहुत ज्यादा अपने टीममेट्स के साथ लगाते हैं, लेकिन वही एप्लीकेशन, वही चीज आप यदि अपने कस्टमर्स के साथ भी अप्लाई करेंगे तो आपके ह्यूज कस्टमर्स बनेंगे। जैसे हम लोग क्या जानते हैं, फील फेल फाउंड थ्योरी। फील फेल फाउंड थ्योरी क्या है? आपको कस्टमर यदि कहता है कि नहीं वो प्रोडक्ट बहुत महंगा है, ये नहीं, कितने लोग यूज करेंगे इस प्रोडक्ट्स को, या खर्च ज्यादा हो जाता है, ऐसे कई बातें का, और तो कुछ नहीं कहता है ऐसा। बहुत रेयर केस है लोग कहेंगे कि नहीं 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 एम्वे प्रोडक्ट बहुत बेकार का है, ऐसा कोई नहीं कहता है। एक ही बात आज 20 साल से हम लोग सुन के आ रहे हैं, आप लोग भी सुन रहे हैं, प्रोडक्ट्स तो अच्छा है लेकिन बहुत महंगा है। हाँ, तो यहाँ पर एकदम बहुत अच्छा बैठता है वो फील फेल फाउंड थ्योरी। फील फेल फाउंड थ्योरी क्या है? मैं फिर से, हर बार हम लोग इस बात को कोई ना कोई स्पीकर बोलते हैं। फील फेल फाउंड थ्योरी क्या है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। फील मतलब वो फील कीजिए कि हाँ सच में ही तो मेरे को भी, मैंने भी जब LOC एसिड का दाम देखा था तब मैं भी तो घबरा गई थी कि अरे इतना दाम से मैं डिटर्जेंट यूज करूंगी। तो वो जो फीलिंग है वो बोलिए, क्या आपने फाउंड किया? हाँ, यूज करते करते आपने देखा क्या, उसका रियलाइजेशन आप उनके साथ शेयर कीजिए कि मैंने जब देखा, मैंने जब डिफरेंट ट्रेनिंग्स में गई, या जब मैंने इस प्रोडक्ट्स को लेकर काफी स्टडी किया, तब मेरे को क्या मिला, व्हाट आई फेल्ट। मैंने जब इसको यूज करना शुरू किया, व्हाट आई फेल्ट। ये जो बात है उनके साथ शेयर कीजिए। लेकिन हम यदि शुरू में ही बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, विटामिन सी का दाम तो कम है, आप 2 नींबू खाइए आपको 10 रुपए पड़ जाएगा, एक विटामिन सी खाइए 7 रुपए पड़ेगा, हम यदि शुरू में ही क्रॉस कर दे तब हमारा कस्टमर रहेगा नहीं। तो ये सब बातें हम लोग जानते हैं, मैंने फिर से रिपीट किया थोड़ा नए लोगों के लिए। तो हैप्पी 2021 सभी का बहुत अच्छा जाएगा। यहाँ पर जो लोग हैं दे आर सीख रहे हैं, और भी थोड़ा अपने आप को थोड़ा और जोर लगा दें तो हम लोग के कस्टमर्स तो बन रहे हैं। अब हम लोग को क्या करना है, इन कस्टमर्स को रिपीट कस्टमर्स में कन्वर्ट करना है। फिर क्या करना है, इनमें से जो कस्टमर्स हम देखते हैं कि दे हैव द कैपेसिटी टू बिल्ड अ बिजनेस, जो हम लोगों के टीम में आ सकते हैं, उन लोगों के साथ हम लोग कंसेप्ट को शेयर करें, फिर उन लोगों को ADR से ADS बनाए। तो यही तो काम है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। हम लोगों ने कस्टमर्स बनाया, अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे वो लोग रिपीट कस्टमर्स कितने लोग बन रहे हैं। आपने यदि 20 कस्टमर्स बनाया, टारगेट रखिए कि हम 10 को तो रिपीट कस्टमर्स बनाएंगे, 15 को तो रिपीट कस्टमर्स बनाएंगे। आप उन 10 कस्टमर्स में से फाइंड आउट कीजिए कि कौन लोग हैं जो इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। नेचुरली आपके कस्टमर्स में ऐसे बहुत ओल्ड पीपल भी होंगे, 60-70 ईयर्स, तो वो लोग तो बिल्ड नहीं करेंगे, लेकिन उनके साथ यदि आप रिलेशन अच्छा रखेंगे तो उनके बच्चे जो है वो बिजनेस को बिल्ड करेंगे, क्योंकि उनके बच्चे का उम्र भी ऑलमोस्ट 25-30 तो होगा ही। देखिए उनके बच्चे इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। तो हम लोगों का ना हर तरफ का दरवाजा खुला है,
बहुत ऑप्शंस हम लोगों के पास है। हम लोगों को सिर्फ थोड़ा और भी अपने आप को थोड़ा मतलब एंटीना जो है ना उसको और थोड़ा घुमाना पड़ेगा। देखिए हम लोगों का बिजनेस बहुत बड़ा होगा, बहुत प्रोडक्ट्स आ रही हैं। 2020-21 एकदम मान लीजिए अपना ईयर, इसको मान के चलिए, देखिए हो जाएगा। थैंक यू। नाउ ओवर टू मानिक। सो अभी थोड़ा 2-4 काम का बातें करें। मैं इस किताब दिखाना हूं, देखने में तो है 25 पन्ना, अगर इसको हम लोग पढ़ पाए और एग्जीक्यूट कर पाए, स्किल विद पीपल, ये बांग्ला में भी है, मानुष ने चलते शेखा। बात कैसे करें, आपका हर एक क्षेत्र में, एवरी फील्ड यू कैन अप्लाई इट, राइट। इस नाउ प्राइस ऑफ दिस किताब इज 60 रुपीज, राइट। अपना अपलाइन से अपलाइन प्लेटिनम से बातें कीजिए। मैं 3 किताब की बातें करूंगा आज, मैं डिटेल में तो नहीं करेंगे। ये स्किल विद पीपल, देन मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, राइट, एंड थर्ड इज यू कैन विन। ये किताब आपको माइंडसेट देंगे कैसे बिजनेस को लेके चलना है। मैं बेसिक्स किताब के बारे में बात कर रहा हूं, बेसिक्स किताब के बारे में बात कर रहा हूं, राइट। ये 3 किताब के बारे में। और दूसरी बात है, नेक्स्ट महीना से हम लोगों का पॉइंट के ऊपर चलेंगे। मैंने लास्ट मीटिंग में भी बताया था कि कस्टमर का जो नंबर पे नहीं होंगे, नया कस्टमर के लिए 1 पॉइंट, रिपीट कस्टमर के लिए 2 पॉइंट। जहां पे अच्छा पिक्चर नहीं मिल रहा है, जरूरी नहीं है पिक्चर ही देना पड़ेगा, जहां पे अच्छा पिक्चर नहीं मिल रहा है आपको पे नाम, कस्टमर का प्लेस ऑफ रेसिडेंस एंड कौन सा प्रोडक्ट अपने शेयर की, वो लिख दीजिए, बस दैट्स काफी। एंड फाइनली एक कहावत है ना, nobody plans to fail, most of the people fail to plan। nobody plans to fail, most of the people fail to plan। ये बिजनेस में यही बात है, मोस्ट ऑफ द पीपल ये बिजनेस में आते तो है, प्लान नहीं करते हैं, राइट। सो प्लान करके काम करना पड़ेगा, एंड फॉर दैट यू नीड ए प्लानर, यू नीड ए प्लानर। मेरे पास प्लानर आ गया, आपका अपलाइन प्लेटिनम के पास प्लानर आ गया। इस कॉस्ट इज ओनली 60 रुपीज। यहाँ पे हर एक मंथ के, जैसे कि जैसे दिस इज आवर प्लानर, दिस इज नवंबर प्लानर, दिस इज माय प्लानर। मेरे पास मेरे अलग है, गोपा की अलग है। ये कौन सा, ये एक मंथ को डेट वाइज डिवाइड किया है, 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख। हम लोग इसमें प्लानिंग करते हैं, कौन सा डेट में क्या मीटिंग करेंगे, कहाँ पे प्रोडक्ट देंगे, अपलाइन का साथ कब बातें होंगे, कौन सा किताब पढ़ना है, ये करके प्लान करते हैं। वंस अगेन, nobody plans to fail, and if I'm not wrong, 99% people fail to plan, 99% people fail to plan। जैसे ये मेरा प्लानर है नवंबर की, ये पन्ना है दिसंबर की। आज जो दिसंबर का मीटिंग चल रहा है 27 का, सारा कुछ लिखा हुआ है। सो हैव ए प्लानर, हस्बैंड वाइफ अलग अलग से। जैसे ये मेरा प्लानर है, देखो ये मेरा प्लानर है, ये गोपा का प्लानर है। प्लानर लीजिए, आपको कल एक ही काम करना है, आपको कष्ट करके आपको अपने को बोलना पड़ेगा, मेरे को एक प्लानर ला दो, आई नीड टू डू विथ प्लानिंग। जिंदगी में कुछ काम भी प्लानिंग से हुआ। जैसे हमने प्यार किया तो मैंने प्लानिंग किया कि नहीं, ये यूनिवर्सिटी में जाती है, कौन सा डिपार्टमेंट है, बगल वाला में मेरा कौन दोस्त कौन सा डिपार्टमेंट में है। मेरा एक दोस्त था मैथमेटिक्स के डिपार्टमेंट में, ये था जियोग्राफी में। मैंने मेरे दोस्त को बोला ऐसे सब बात है, एक लड़की उस यूनिवर्सिटी में उस डिपार्टमेंट में आती है। मैंने प्लानिंग किया कि नहीं, मैंने प्लानिंग किया कहां से वो घर जाती है। तो वहां वाला एक स्कूटी तो तब नहीं था, एक ऑटो वाला से मैंने बात की थी, ये जब ये तुम्हारा ऑटो में, सो घर बनाया, क्या किया मैंने, प्लानिंग किया सबने। पहले तो प्लानिंग ही होता है हर एक चीज में, राइट। सो जिंदगी में इतना बड़ा कुछ बनाए करेंगे तो प्लानिंग नहीं करेंगे, कैसे बनेगा बिना प्लानिंग के। आप किसी ने बोला है प्लानिंग तो करता हूं मैं डायरी में लेके, नहीं नहीं, मैं आप ढूंढ के तो देखो डायरी मिलता है कि देखो कि नहीं मिलेगा। मुझे भी पहले तो ऐसे ही था, यहाँ पे कुछ कागज मिला तो लिख के रखा, वहां पे कुछ कागज मिला तो लिख के रखा, बाद में सब गुम हो गया। सो बाकायदा प्लानिंग करना, राइट। सो इतना ही बात है आज। फाइनली
2021 बहुत बड़ा साल बनेगा। और 2021 जनवरी का हम लोग इससे पहले भी किया था, हर महीने में कौन कौन स्पीकर होंगे, क्या क्या मीटिंग करेंगे, हम दोनों आप सब लोगों के साथ सलाह करके करते हैं, क्योंकि वी आर योर डायरेक्ट प्लैटिनम, मतलब सुशांत को छोड़ के जो भी हैं हम लोग, जिन लोगों के डायरेक्ट प्लैटिनम है यहाँ पे, क्योंकि और कोई प्लैटिनम के साथ वो लोग अलग अलग मीटिंग करते हैं। तो हम लोग जनवरी में क्या क्या मीटिंग करेंगे, उसमें कौन कौन स्पीकर होंगे, ये आप लोगों के साथ सलाह करके हम लोग करते हैं, ये हमको अच्छा लगता है। तो उसके लिए आज नहीं बैठेंगे, 2-4 दिन के अंदर हम लोग बैठेंगे थोड़ा ऑनलाइन में। जो आना चाहता है, यू आर मोस्ट वेलकम, बिकॉज आप ये बिजनेस में कहां तक जाओगे, हु विल डिसाइड? इट इज यू, इट इज यू। आप बिजनेस में तो आपको किसी ने लाया है, लेकिन बिजनेस में आप कहां तक जाओगे? आप अपलाइन को तो छोड़ के भी जा सकते हो ना, उससे बहुत पहले प्लैटिनम जा सकते हो, उससे बहुत पहले एमरल्ड जा सकते हो, उससे बहुत पहले डायमंड जा सकते हो। कोई किसी के नीचे नहीं है यहाँ पे, कोई किसी के नीचे नहीं है। दैट इज द बेस्ट पार्ट। एक इंसान जैसे हमारा अपलाइन विश्वजीत मोती शरकत, वो हमको बिजनेस में लाया था, लेकिन पहली बार जब उस दिन 1 साल के बाद जब हम लोगों ने फॉरेन ट्रिप के लिए क्वालिफाई कर गया, मेरे आंखों में आंसू आ गया। मैं कलकत्ता एयरपोर्ट से, ये मैं 2001 की बात कर रहा हूँ, मलेशिया जा रहा था मैं और गोपा। मैं एयरपोर्ट से रोते रोते बोला, तू मुझे ये बिजनेस में लाया, आज मैं तुझे छोड़ के जा रहा हूँ। वो मुझे वही से बोला, यही तो मेरा असली गिफ्ट हो गया, तू जा रहा है। उसके बाद तब से हर साल, अभी तो 2 बार चालू हो गया है कोविड ये सिचुएशन, ये साल छोड़ के। सो यहां पे आपको किसी ने रोक नहीं सकता है, एक्सेप्टिंग यू। नोबडी कैन स्टॉप यू, एक्सेप्टिंग यू। यू आर अनस्टॉपेबल इफ यू थिंक यू आर अनस्टॉपेबल। वी आर देयर टू गाइड यू, हेल्प यू। जो भी हम लोगों ने सीखे, जहां तक ये बिजनेस में सक्सेस मिला, we have been extending our hand to you, but at the same time you have to extend your hand also to catch hold. Okay, so with that, nice talking to you. हम लोग 2-3 दिन के बाद फिर मैं मैसेज करूंगा जनवरी का प्लानिंग करने के लिए, आप लोग को बुलाऊंगा, जो आएंगे यू आर मोस्ट वेलकम। हम लोग सारा बातें करके शेड्यूल बनाएंगे जनवरी का।